आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी कला से अपनी पहचान बनाई। वह एक चित्रकार है और कार्टूनिस्ट है। जी हाँ, हमारे साथ आज हैं विक्रम नायक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडस टुडे में। आज के जिस प्रोग्राम से जो आपने संवाद किया कला से और अहिंसा की बात करी, उससे आप आज समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस प्रकार विश्व में युद्ध अभी भी चल ही रहे हैं और कोई सहमति भी नहीं बन रही है, इसमें आप एक कलाकार की नज़रों से उस चीज़ को कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंसा दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और ये अभी का हाल नहीं है। पीछे काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन उसका नंबर बढ़ता ही चले जा रहा है, चाहे वो युद्ध के रूप में ले लें, सामाजिक आपस में वैर वैमनस्य के रूप में ले लें, या एक दूसरे के विचार का विरोध करने में ले लें। पर ये पहले भी होता था, पर पहले कहीं ना कहीं हमारे जहन में दूसरे को सुनने की ताकत होती थी। अब वो ताकत कम होती चली जा रही है, दूसरे को स्पेस देना हमने कम कर दिया है। और रही बात विचारधारा जो शेयर करने की है, वो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नई बात बोल रहा हूँ। मैं ऑलरेडी हमारे पूर्वज बोलते आ रहे हैं और ये समाज के अंदर है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। और अगर कोई नहीं भी बोले, आज नहीं तो कल हम इस विचारधारा को समझेंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि हम थक चुके होंगे, हम हार चुके होंगे, हमें ये समझ में आ चुका होगा कि उस समय कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो हाँ, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले समझ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। और उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दारोमदार आज की युवा पीढ़ी के ऊपर में है। तो युवा पीढ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आज क्या अपना रहे हैं, जो आगे चल के 10 साल बाद में उनको क्या उसका रूप दे पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज की युवा पीढ़ी को अपना सोचने का स्पेस बहुत कम मिला हुआ है, चाहे सोशल मीडिया कह लो या सामाजिक जीवन शैली कह लो, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है। दूसरे के विचारों को लेके अपने विचार बनाए जाते हैं, रादर देन की पूरी सोसाइटी देख के अपने वो खुद के विचार डेवलप करें। सर, कल गांधी जयंती का अवसर है और गांधी जयंती के एक शाम पहले बल्कि इस तरह के कार्यक्रम आपने आयोजित करे, तो क्या गांधी जी की जो विचारधारा है वो आपकी कला में, आप कार्टूनिस्ट हैं तो जो आप चित्र बनाते हैं उनमें कुछ प्रभाव डालती है? देखिए, सिर्फ गांधी विचारधारा सिर्फ वो उपदेश या जीवन शैली के रूप में ना देख के आप ये भी चीज़ को समझिए कि उनकी विचारधारा उस समय की ज़रूरत थी। उन समय पे जो चैलेंजेस थे उनको लेके उन्होंने ये रास्ता बताया गया था। हो सकता है, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आज गांधी जी होते और आज के चैलेंजेस के हिसाब से वो अपने बताए हुए रास्ते में कुछ फ़र्क भी, कुछ उसमें डिफरेंसेस भी लाते, कुछ नया चीज़ भी जोड़ते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्यों बोला, कब बोला, किस लिए बोला। अगर आप उस चीज़ को समझोगे तब आप उसकी दूरदर्शिता समझ पाओगे, और जब आप उसकी दूरदर्शिता समझ पाओगे तो आपको लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट था और कितना यूज़फुल था आज के टाइम के लिए। क्योंकि ये जितने भी महापुरुष रहे हैं या जितने भी जिन्होंने इस देश को लीड किया है, ये बहुत दूरदर्शिता रखते थे। वो ये बात जानते थे कि अगर आज हमने ये कदम उठाया तो 10 साल बाद, 20 साल बाद हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर ऐसे महापुरुष रहे हैं और ऐसी विचारधाराएं रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बिना सोचे समझे अपनाएं, क्योंकि सामने वाले ने कहा है, आप उसको तोलें, उसको मरोड़ें, उसको एक क्रिटिकल थिंकिंग में लेके जाएं और अपनी जीवन शैली के साथ में उसको जोड़ें, और फिर उसको रियलाइज़ करें कि इसको मैंने कितना अपनाना है, कहाँ अपनाना है और कब तक अपनाना है। तो आई थिंक उस चीज़ को अगर मैं देखें तो, क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर गांधी विचारधारा में दम नहीं है और वो यूज़फुल नहीं है, या आपको लगता है कि बस वो आई गई वाली बात है, तो जो विचारधारा आप आजकल की जीवन शैली में जी रहे हो उसमें आप खुश तो नहीं हो, और अगर आप खुश नहीं हो तो कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर क्या करोगे? तो इसका मतलब आपको फिर लाइफ को, अपनी जीवन शैली को एक दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। सो एज सिंपल एज गोड से एक सिंबल है। ऐसा नहीं है कि राम राज्य के टाइम में भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रावण का सपोर्ट किया था, जिन्होंने उस धोबी का सपोर्ट किया था, जिसने राम को विरोध किया था, राम के डिसीजन का विरोध किया था। तो ये हमेशा रहा है, ये एक सिंबल है। क्योंकि यही रीज़न है कि जब गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे तो उस समय हमारा नरम दल भी था, उसमें भगत सिंह भी थे, उसमें आप सुभाष चंद्र बोस भी थे, पर उसमें ये भी था कि हम सबको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। आपके विचारों के जो विरोध में, वो आपका दुश्मन नहीं है, उस नज़रिए से देखते। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको विचारों को समझना पड़ेगा, वो उनकी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है, क्योंकि उसने ऐसी हरकत की है तो क्यों की है, वो उसके पीछे मकसद क्या है। पर
कुछ भी कह लें, अल्टीमेटली आप एंड तो इससे करोगे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप विचार से लड़ो, विचार से उसको तोड़ो। आप उनको गलत ठहराना चाहते हो, विचारों से तोड़ो। फिज़िकल का तो फिर कोई एंड है ही नहीं ना। तो वो एक संदेश नहीं जाना चाहिए युवाओं में ख़ास तौर पे, और उसका तो कोई एंड ही नहीं है। और ख़ास तौर पे जब आज आपकी लाइफ फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, हर लेवल पे फ्रस्ट्रेशन है। आप जब एजुकेशन की बात करते हो, हेल्थ की बात करते हो, सिस्टम की बात करते हो, जॉब की बात करते हो, तो कहीं पर भी आपको प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा, तो कुछ तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत रूप ले ले, और वही फ्रस्ट्रेशन कई बार आपकी एनर्जी भी बन सकती है अगर आप उसको क्रिएटिवली और पॉजिटिवली यूज़ करो। तो आज के शाम का यही संदेश है कि उस फ्रस्ट्रेशन को, उस एंगर को, उस गुस्से को क्रिएटिवली और पॉजिटिवली यूज़ करो। सर, जो आपने तस्वीरों के बारे में बताया, कई ऐसे चित्र हैं जो अलग अलग देशों से अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाई हैं। तो इसमें एक तस्वीर ऐसी भी है ऊपर जिसमें गांधी जी को दिखाया गया है, लेकिन उनके सामने एक अर्थ जो है गिरता हुआ है और वहाँ कुछ शब्द नहीं है। उसका अर्थ आप अगर बता सके तो। वो जो राउंड है वो कि गांधी जी ने जो कहा है, गांधी जी ने जो समझाया, जो उनकी विचारधारा है, वो इसका सिंबल है। तो वो कार्टूनिस्ट ये समझाना चाहता है कि अगर पृथ्वी को बचना है, पृथ्वी मीन्स इस समाज को बचना है, इन देशों को बचना है, मानव जीवन को अगर बचाना है, वो अगर जब तक गांधी विचारधारा से जुड़ी रहेंगी, पकड़ी रहेंगी, तो बची रहेंगी। जिस दिन उन्होंने छोड़ा तो वो गिर जाएगी, या वो ख़त्म हो जाएगी। और वो विक्टन और वो जो गिरता समाज, गिरता मानव क्वालिटी, जीवन क्वालिटी, वो नज़र आ रहा है आज की सोसाइटी में। तो इस कार्टूनिस्ट को, और ये ईरान के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये बनाया है, तो कितनी अच्छी बात है कि ये सारे आर्टिस्टों ने इतना अच्छा होमवर्क किया और उसके बाद में इस चीज़ को समझ के तब इसके ऊपर कार्टून बनाया इसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इंडस से बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए। शुक्रिया बहुत।